किसी छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। राम मेहनती और ईमानदार था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा कमजोर रहती थी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। साधु महाराज अपनी शक्ति और सिद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राम ने सुना कि साधु महाराज हर किसी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। राम ने सोचा कि अगर वह साधु महाराज से मिलकर अपनी समस्या बताएगा, तो शायद उसकी गरीबी दूर हो सकती है। राम ने साधु महाराज से मिलने का निश्चय किया। अगले दिन राम साधु महाराज के पास गया और अपने दुख की कहानी सुनाई। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचा। कुछ पल बाद साधु महाराज ने अपनी झोली से एक कांच की छोटी बोतल निकाली। बोतल में एक रहस्यमयी द्रव्य भरा हुआ था। साधु महाराज ने राम को वह बोतल दी और कहा, यह एक विशेष द्रव्य है। इसे तुम अपनी फसल में मिला देना। इससे तुम्हारी फसल अद्भुत तरीके से बढ़ेगी और तुम्हारा धन दौलत बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस द्रव्य का उपयोग सोच समझकर और आवश्यकतानुसार ही करना। राम खुशी खुशी उस बोतल को लेकर घर आया। उसने अपनी फसल में उस द्रव्य को मिलाया और कुछ ही दिनों में उसकी फसल सचमुच अद्भुत रूप से बढ़ने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राम के अंदर लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अगर इस द्रव्य से उसकी फसल इतनी अच्छी हो सकती है, तो क्यों न मैं इसे अधिक मात्रा में उपयोग करूं। इससे मैं और भी अधिक धनी बन जाऊंगा। राम ने बिना सोचे समझे बोतल में भरे द्रव्य को अपनी फसल में डालना शुरू कर दिया। शुरुआत में फसल और भी तेजी से बढ़ी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह सूखने लगी। राम को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। वह फिर से साधु महाराज के पास गया और अपनी समस्या बताई। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, राम, मैंने तुमसे कहा था कि इस द्रव्य का उपयोग सोच समझकर करना। जब तुमने इसका दुरुपयोग किया, तो इसका असर भी उल्टा हो गया। हर चीज की एक सीमा होती है। मुफ्त की चीज की भी एक कीमत होती है। राम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु महाराज से माफी मांगी और सीख लिया कि लालच और लापरवाही से कुछ भी अच्छा नहीं होता। तब से राम ने अपने काम में ईमानदारी और संयम को बनाए रखा और कभी लालच नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुफ्त की चीज का सही मूल्य समझना और उसका संयम से उपयोग करना आवश्यक है। लालच के बिना परिश्रम और संयम से ही सच्ची सफलता मिलती है।